तो अब से कुछ ही देर बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये रात 9:12 पर शुरू होगा और 3 अक्टूबर रात 3:17 पर ये समाप्त होगा। इतना ही नहीं, रात 12:15 पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। इस पूरे सूर्य ग्रहण की अवधि 6 घंटे 4 मिनट रहने वाली है। ज्योतिषियों की माने तो कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में ग्रहण लगेगा। आज सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान तर्पण या फिर श्राद्ध किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, तर्पण और श्राद्ध किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर भारत में ग्रहण का सूतककाल भी मान्य नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह का नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। मतलब श्राद्ध और तर्पण, दान, स्नान सब किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के खत्म होते ही कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वान्या आर्या जी हैं, हमारे साथ राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक जी जुड़ चुके हैं। शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करते हुए, सबसे पहले ग्रहण और आज अमावस्या, दोनों का ये संयोग क्या कहता है? देखिए, ग्रहण तो कभी भी बेहतर नहीं होता है, और खास करके जब हम पितरों का विसर्जन करने वाले हों और पितृ विसर्जन के दिन अगर ग्रहण का समावेश हो। से जनरली ग्रहण होता हमेशा अमावस्या को है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्पेशली जब ऐसी जो अमावस्या जिनको बहुत खास कही जाती है, उसमें भी जो हमारी पितृ शांति का ये जो पितृ विसर्जन की अमावस्या है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। एक तो कल से देवी की हम आराधना कर रहे हैं, देवी का पूजन इत्यादि होगा, तो किसी भी पितृ को विसर्जित करते हुए और देवी को आवाहित करते हुए यदि इस प्रकार की परिस्थिति आए कि जिससे हमें पूरी ऊर्जा मिलती है, जिस ग्रह के कारण हमें आत्मबल मिलता है, जिस ग्रह के कारण हमारी आत्मा में जो श्रद्धा है वो जागृत होती है, अगर उस ग्रह का संयोग केतु के साथ हो जाता है तो वो कहीं भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नवजोत जी, एक चीज ध्यान रखिए, ये 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण घटित हुए हैं। एक चंद्र ग्रहण घटित हुआ और उसके बाद ये सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। तो अगर मैं वैसे भी बात करूं, धार्मिक परिस्थिति के अंतर्गत बात करूं, तो भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। कभी भी पितृ विसर्जन और दुर्गा जी के आवाहन में ग्रहण का समावेश बेहतर नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं विश्व की परिपाटी पर इसको देखने का प्रयास करूं, तो विश्व के लिए भी 2 ग्रहण जब भी 15 दिन के अंतर्गत घटित हुए हैं, तो विश्व में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है। और आप लोग ग्रहण से पहले, तो ग्रहण से पहले ही हम जो कंडीशन देख रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। तो हाँ, इसको मैं ये कहूं कि ये बहुत बेहतर है, वो शायद बेहतर नहीं होगा। सावधानी सभी को रखने की आवश्यकता होगी। सावधानी रखने की आवश्यकता, क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा। तो प्रतीक जी ये भी कहा जा रहा है कि सूतककाल मान्य नहीं रखता है। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए, कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बहुत पावन दिन इनको कहा जाता है, माता के दिन कहा जाता है। लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं। एक तरीके से त्योहारों की शुरुआत, पॉजिटिविटी, एक अच्छी फीलिंग भी आती है और कहीं ना कहीं धर्म के साथ लोगों की जो लगाव है और ज्यादा बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ये ग्रहण, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो सर्वप्रथम भारतवासियों को तो यही कहना चाहेंगे, डरना मना है और सावधान रहना है। तो निश्चित तौर पर भारत पर इसका असर नहीं है, लेकिन देश दुनिया पे असर पड़ेगा। सूर्य एक ही है, नवजोत जी भी एक है, प्रतीक भट्ट भी एक है, तो फर्क है। अगर सूर्य को, जो कि आत्मसम्मान है, आत्मबल है, सत्ता है, हार्ट है, आपका गैस्ट्रिक है, तो अगर वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी तब जब सर्वपितृ अमावस्या बहुत बखूबी तरह से, अच्छे तरह से समझाया राज जी ने, तो ये दिन अच्छा नहीं। वो भी हस्ता नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो सूर्य चंद्र दोनों ग्रसित हो गए एक तरह से, तो निश्चित तौर पर ये खराब योग लेकर आ रहा है। और ग्रह, जो ये ग्रहण है, वो हमेशा श्रृंखला में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चंद्र ग्रहण आ जाए सूर्य ना आए, ऐसा नहीं होता है सूर्य आ जाए चंद्र ना आए, हमेशा श्रृंखला में आएंगे। तो ये 15 दिन का एक पखवाड़ा, हमेशा हम कहते हैं चंद्र ग्रहण के बाद एक पखवाड़ा खराब होता है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा, इसी दौरान इजराइल वाला और लेबनान का शुरू हुआ और अब वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, ईरान तक पहुंच गई, तो विध्वंसकारी है निश्चित तौर पर। एक मिनट आपको रोक रहे प्रतीक जी, जरा इसके साथ ये भी जुड़े, क्योंकि जब भी हम ग्रहण का कोई शो करते हैं, आप हमेशा इसको ये भी बात समझाते हैं, सावधानी की बात तो आपने कही कि आने वाले 15 दिन या फिर 40 दिन तक इसका कुछ असर रहता है। पहली बात तो ये सवाल मेरा है कि इसका असर कितना होगा और क्या भारत में होगा, नहीं होगा, ये भी बताइए। इसका असर 40 दिन तक रहेगा, और ये क्योंकि दक्षिण अमेरिका में, पेरू में, ब्राज़ील में, मैक्सिको का कुछ पार्ट, उस एरिया में ही इम्पैक्ट है, तो आप देखेंगे बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा
अमेरिका के इलेक्शन में भी, वो वहाँ इम्पैक्ट होगा। रही बात भारत के संदर्भ में, तो भारत में सूतक काल नहीं है, तो इसको ऐसा समझिए अल्ट्रावायलेट किरणों में फ़र्क आ जाता है। तो जिन देशों में सीधे सीधे फ़र्क आता है वहाँ ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन सूर्य एक है, चंद्र एक है, तो प्रभाव हर जगह होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ अगले 10 से 12 दिन हमें थोड़ा सा एहतियात रखनी होगी, खास तौर से उन लोगों को जिनकी कन्या राशि है, उनको प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे आपसे और डेडली प्रभाव हस्त नक्षत्र वालों को मिलेगा, उनको बहुत बचना है। आगे आप दोनों से राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वाना जी आपके पास आऊं। संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी कि ऐसे में अब कल से जब हम नवरात्र की शुरुआत करेंगे, शारदीय नवरात्र की, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में बड़ा स्वस्थ चित्त होकर के माँ भगवती का ध्यान करें और माँ भगवती को विराजमान करें अपने घर में, और अखंड ज्योति का निर्माण करें और बड़े भाव से शांत चित्त होकर प्रसन्न होकर के और कलश स्थापन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करें। अगर नहीं है तो स्वयं करें, भाव से करें, पवित्रता से करें, और माँ के लिए जो है अपने मन के जो पुष्प हैं, श्रद्धा सुमन हैं, वो समर्पित करें। आज ग्रहण है, तो ग्रहण हमारे देश में, भारत में बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, और भगवान का भजन करें, क्योंकि ग्रस्य माने भवेत स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते। ग्रहण अगर पड़ता है तो जहाँ भी है उन लोगों को स्नान करना चाहिए, मध्य में भी एक बार मध्य में हवन आदि करके, और अंत में जब ये जो ग्रहण पूर्ण होता तो भी स्नान करना चाहिए। उसके बाद में दान जरूर करना चाहिए, अन्न का दान है, धन का दान है। अगर अब जैसे हमारे यहाँ तो है नहीं, तो क्या ऐसे में वो सारे नियमों का पालन हमें करने की जरूरत होगी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रमुदित रहें, प्रसन्नित होके, और माँ दुर्गा का, भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सर्व मंगल करता भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, अपने माता पिता का ध्यान करते हुए कलश स्थापन करें, बीज बोएं और माँ भगवती के मंत्रों का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐसे मंत्रों का ध्यान करें। अगर आप नवरात्रि पर्यंत इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको सिद्धि निश्चित मिलेगी, क्योंकि हमारे दुर्गा सप्तशती में लिखा है नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन जो है नवरात्रि जो है ये सिद्ध है, यहाँ सिद्धि करनी नहीं है आपको, ये सब सिद्ध किए हुए मंत्र अगर आपने कर लिया तो आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन करना मन से, भाव से, सच्चे मन से, पवित्रता होना चाहिए। चलिए वाना जी अब आपके पास आते हो। अब ये बताइए कि हमारे तीनों मेहमानों ने ये तो अच्छे से समझा दिया है कि ग्रहण का असर कितना है, कितना नहीं है, हमें क्या करना है, क्या नहीं, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जब ग्रहण की बात आती है आम लोगों के जहन में एक थोड़ा सा डर रहता है। प्रतीक जी ने कहा कि सावधानी की ज़रूरत है। चले मैं इसको डर की जगह सावधानी शब्द इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप ये बताइए सिलसिलेवार राशिवार तरीके से किस राशि वालों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, किनको कम रहने की ज़रूरत है, और क्या कुछ करना चाहिए? शुरुआत से मेष राशि से शुरू। धन्यवाद नवजोत जी। अगर हम राशियों की बात करते हैं, क्योंकि आज रात को ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता ही है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है सूर्यदेव एक ही हैं, और जो कि हमारे पिता का भी कारक है, और हमारे जो है हृदय, पेट, हमारी हड्डियों का और आंखों का भी कारक है। तो आज के दिन आपको हो सकता है कि थोड़ी सी, एक जनरल अगर मैं कमेंट देती हूँ, तो आज के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा जो है, आज के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जो है एंग्जाइटी फील हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम राशियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अलर्ट जिन राशियों को रहने की ज़रूरत है वो है कर्क राशि, और जो दूसरी है वो है आपकी कन्या राशि। अदरवाइज सब राशियों के लिए ये जो ग्रहण है पॉजिटिव इम्पैक्ट से लेके आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपका मन विचलित हो सकता है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एजिटेशन हो सकती है, थोड़ी सी क्रैंकीनेस भी जो है आपको आ सकती है। तो आपको जो है हनुमान जी का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। ग्रहण के पश्चात जो है आप कुछ लाल रंग का दान भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लाल मटके या फिर कुछ लाल मिठाइयाँ, वो भी आप मजदूरों को दान कर सकते हैं। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं, हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए इस ग्रहण के न्यूट्रल रिजल्ट्स हैं। ग्रहण के पश्चात जो है आप माँ लक्ष्मी को जो है सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, कुछ सफ़ेद दान कर सकते हैं, और ग्रहण के टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका मन घबराता है, विचलित होता है, तो आप या तो थोड़ी सी मेडिटेशन कर लीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए, सूर्य नारायण भगवान का जो है वो आप ध्यान कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप दुर्गा सप्तशती देवी की कोई भी पाठ जो है वो आप उस
टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये ग्रहण सिर्फ मानसिक जाप करना है। वैसे तो सूतक जो है भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मानसिक जाप पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगली राशि की हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण का आप पर कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप ग्रहण के पश्चात कुछ हरा दान जो है ज़रूर कर लें, गणेश भगवान की आराधना कर लें, चाहे तो आप अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इस दौरान जो है आप दुर्गा चालीसा का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। चलिए बाकी राशियों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन राज्य अब आपके पास आते हुए, आज महालय भी है और आज के दिन कहा जाता है कि देवी की जो मूर्ति होती है उनके जो आंखें होती है, नयन नक्श जिसको भी बोले, वो खुलते हैं। तो इसका अब आज अमावस्या भी, तो इसको किस तरीके से इसमें देख सकते हैं? ग्रहण भी है आज। देखिए, सबसे पहले तो यस, जहाँ पर ग्रहण है और आपके लिए आप लोग सुबह से इस पर डिस्कस कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका चैनल पूरा विश्व देखता है, आप इस पर जो न्यूज़ लेकर के आते हैं शायद उसको देश की इस टाइम पर ज़रूरत है। आज देश चाहता है कि पॉजिटिव न्यूज़ देखा जाए। सो इस कंडीशन के अंतर्गत ग्रहण के समय भारत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, हम सभी लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। भारत के अंदर सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से फॉलो की जाएगी जिस प्रकार से हम पहले करते चले आए हैं। लेकिन जहां पर भी ये ग्रहण का प्रभाव जिन जिन कंट्रीज को अभी आपने दिखाया, अमेरिका इत्यादि के अंदर, वहां पर जरूर इसको पूरी तरह से इस नियम को फॉलो करने की आवश्यकता होगी। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इट मीन्स कि जहां पर ये ग्रहण लगना है वहां इस टाइम सूतक प्रारंभ हो चुका है। तो ग्रहण के टाइम पर वहां पर बिल्कुल किसी मूर्ति इत्यादि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, या ग्रहण में ऐसा कहा क्यों जाता है कि भाई मंत्र का जप कीजिए या पूजा कीजिए, आखिर इसको करने से होता क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य हैं उनसे हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, स्पेशली अपने आत्मा को स्ट्रांग करने की जो एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य हमारी बॉडी के अंतर्गत जो पित्त प्रकृति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो उनके थ्रू तैयार होता है। तो जब जो हमको एनर्जी दे रहा है उस प्लैनेट का समावेश किसी खराब ग्रह के साथ हुआ है, यानी उस प्लैनेट की एनर्जी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो इस टाइम हमें खुद को एनर्जी अपने अंदर तैयार करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम मंत्र को चैंट करके कर सकते हैं, अपने ध्यान करके कर सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ रख के कर सकते हैं, हल्का भोजन करके कर सकते हैं। अब जहां तक रही मूर्ति इत्यादि, आपने कहा कि आज देवी जी के नेत्र भी खुलते हैं, तो आखिर उसका क्या प्रोसेस है? क्यों मूर्ति नहीं स्पर्श करने के लिए कहा जाता है? ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, जो कीटाणुओं की परिस्थिति, कीटाणु ज्यादा उस टाइम पर उत्पन्न होते हैं, मूर्ति स्वच्छ होती है, भगवान को हम सबसे स्वच्छ मानते हैं, तो हमारा शरीर उस टाइम पर अशुद्ध होता है। अशुद्ध शरीर से परमात्मा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस कारण से इस टाइम कर कहा गया कि ना स्पर्श किया जाए। तो भारत में खैर नहीं है, तो भारत में कोई भी सूतक इत्यादि का नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तो वो सब वो अपना एक नॉर्मल प्रक्रिया पालन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सकती हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति इत्यादि स्पर्श कर सकते हैं। जहां पर ग्रहण है वहां पर यस, जो सारे नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। चलिए, ये महालय और ग्रहण का क्या कंसर्न है ये भी आपने इसको क्लियर कर दिया, लेकिन प्रतीक जी अब आपके पास आते हुए सबसे हालांकि सावधान, वही बात मैं वानस जी से भी कर रही थी कि सावधान रहने की जरूरत किन राशि वालों को और किस किस क्षेत्र में ज्यादा सावधान रहना है। इसी के साथ एक और सवाल मेरा ये है कि जब हम देश और दुनिया की बात करते हैं, आपने कहा कि अमेरिका में क्योंकि ये नजर आ रहा है तो फिर वहां पर उथल पुथल हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वहां पर चुनाव है, सरकारें बदलेंगी नहीं बदलेंगी, ये खैर चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन चुनाव है, स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा तनाव देखा जा रहा है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, कहीं ना कहीं इस समय संसार को चलाने में अमेरिका का योगदान है, और राजा है आप कह सकते हैं, और सूर्य भी राजा है, तो ये इम्पैक्ट है। और वहाँ पे ही ग्रहण है, तो आप देखेंगे वो ऐसी भूमिका निभाएगा जो कि निभा भी रहा है, जिससे ये युद्ध कभी शांत नहीं होंगे बल्कि और जगह पे भड़केंगे। तो ये जो विभीषिका है युद्ध की, वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और आप देखेंगे और कंट्रीज में ये पहुंचेगा। रही बात राशि की, तो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। दूसरी चीज किस नक्षत्र में? हस्ता, चंद्रमा का नक्षत्र, तो कर्क राशि इंपैक्ट हो रही है। कन्या राशि को पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है, तो पृथ्वी पे इस ग्रहण का असर इसलिए ज्यादा है। अगर अग्नि में होता तो भी होता, लेकिन अगर वायु में होता या जल में होता तो मैं कहता इसका असर कम है। तो यहाँ पे इस ग्रहण का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। पृथ्वी तत्व की और राशियां कौन सी है? वृषभ है भाई, मकर है, तो वृषभ, मकर, कर्क
और कन्या राशि, इन चारों को एहतियात रखनी है, इन चारों को बहुत सावधानी रखनी है। खास तौर से अगर आप उस एरियाज में हैं जो अमेरिका का एरिया इम्पैक्ट हो रहा है तो आपकी चीज़ें ज़्यादा खराब हो सकती हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका के इम्पैक्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि ये इजराइल और जो ये युद्ध चल रहे हैं ये बढ़ेंगे। क्या और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? अमेरिका का 100% इन्वॉल्वमेंट होगा और ये खास क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है वहाँ पर, ये सत्ता परिवर्तन भी साफ दिखा रहे हैं। ये साफ दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस और बाइडेन का जाना तय हो जाएगा। और आपकी इस प्रेडिक्शन को हम इलेक्शन वाले दिन भी जरूर उठाएंगे। और पिछली बार जब मैंने ट्रम्प का लिए बोला था तो ट्रम्प का क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत है और जब वो इलेक्शन हो रहे होंगे 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक सूर्य नीच के होते हैं तो हालांकि उन्हें लाभ देंगे क्योंकि वायु तत्व में रहेंगे। इस गोचर की वजह से बाइडेन जो रूलिंग पार्टी है उसको अच्छा खासा नुकसान होगा ही होगा। और सूर्य केतु एक साथ अगर कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं तो यकीन मानिए मेटलिस्टिक चीजों के लिए भी खराब हो जाती है। चलिए, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिलती नजर आ रही है क्योंकि बाइडेन का जाना और ट्रंप का आना, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप आके ग्रीन सिग्नल इजराइल को दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर तनाव की स्थिति हो सकती है। संजीव जी, आपके पास आते हुए आप किस तरीके से ग्रहण को देखते हैं देश और दुनिया के लिए? देखिए, ग्रहण तो ग्रहण है। ग्रहण माने किसी को पकड़ना, ग्रहण करना, ग्रसना। ये बहुत अच्छे प्रारूप में नहीं आता है और कभी भी हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है, लोगों को परेशानियां ही प्रदान करता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो हरि भक्ति या प्रभु का नाम या माँ दुर्गा का नाम अधिक से अधिक ग्रहण करें, लें, तो आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो सारे संकट आपके दूर जरूर हो जाएंगे। क्योंकि हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, देश के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कितनी भी बड़ी किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति क्यों ना हो मेरे भाई जीवन में, अगर आप भगवान श्री हरि कृष्ण का, राधा रानी का नाम स्मरण करते हो, भोले बाबा का नाम लेते हो, शिव 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 महादेव, तो आप समझिए कि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निश्चित रूपेण आपका निराकरण हो जाएगा और आप पर ये जो आपत्ति विपत्ति आने वाली है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, और माला आने वाली आपत्ति विपत्ति का शमन करने वाले भगवान आशुतोष भगवान शिव हैं। तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, माँ दुर्गा जी का नाम स्मरण करिए और आपके जीवन के संपूर्ण जो है जो बिल्कुल। चलिए, बाकी राशियों का आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और आज हम चर्चा सूर्य ग्रहण की कर रहे हैं। हालांकि इसका असर भारत में नहीं है, भारत में सूतक भी मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि अमावस्या है पितृपक्ष की और कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में असर कितना होगा नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी राशि के हिसाब से वाना जी लगातार हमें बता रही हैं कि आपको कितनी सावधानी बरतनी है। पहली 3 राशियों का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था। आगे अपने खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें। वाना जी, अगली 3 राशियों का जिक्र हम अभी कर लेते हैं। धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि क्या क्या आपकी राशियों पर इम्पैक्ट आ रहा है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि का कनेक्शन हम हस्त नक्षत्र से है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये हस्त नक्षत्र में लग रहा है। इसके लिए कर्क राशि वालों, आप लोग वैसे ही थोड़े से सेंसिटिव और इमोशनल हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का मूड स्विंग जो है हो सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है और थोड़ा सा आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है। हो सकता है कि एक जगह पर थोड़ी देर के लिए आप टिक के भी ना बैठ पाएं। ऐसे में हो सकता है आप जो है मानसिक जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कीजिए या फिर सिंपल मेडिटेशन कीजिए। इस दौरान जो है आप जितना अपने आप को कूल और काम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपना वाटर इनटेक जो है आप अच्छा रख सकते हैं। ग्रहण के पश्चात जो है आप कोई भी सफ़ेद चीज़ जो है दान कर सकते हैं, फिर चाहे आप एक दूध का पैकेट किसी गरीब को दे दें या फिर आप कुछ भी जो है वाइट कलर का दान, चांदी का दान, पर्ल्स का दान, जो भी आपकी समर्थता है वो आप कर सकते हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और ये ग्रहण जो है ये सूर्य देव पर ही लग रहा है। तो सिंह राशि वालों, हो सकता है कि आपका आपके बॉसेस के साथ कुछ क्लैश हो सकता है, थोड़ी एजिटेशन हो सकती है। आज के दिन गलती से भी अपने बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, अपने पिता के साथ किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। इस दौरान जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्यदेव के 12 नाम, सूर्य सहस्त्र नाम, आदित्य सूत्रम जो है जो आप सब कुछ चैंट कर सकते
सकते हो। मानसिक जाप सिर्फ आपको करना है। सूर्य सहस्त्र नाम भी जो है आप सुन सकते हैं। इससे आपको जो भी एजिटेशन हो रही है, आपका एंग्जाइटी लेवल जो है डाउन जाएगा। आप चाहें तो आप अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। इस टाइम पर आपके गुरु की ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ग्रहण का मतलब है अच्छी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करना और नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन से निकालना। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। ये ग्रहण जो है कन्या राशि में ही लग रहा है। कन्या राशि वालों, आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। थोड़ा सा इम्पैक्ट ग्रहण का जो है आपके ऊपर आ सकता है। अपनी वाणी को आज के दिन बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप आज कम बोलेंगे उतना आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। ग्रहण के बाद जो है आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, चाहे तो कबूतरों को कुछ हरे मूंग भी खिला सकते हैं और गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, और हो सके तो ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो आप सूर्य के मंत्र जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। राज मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि देखिए आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, अमावस्या भी है, और कहा जाता है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अगर अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए, श्राद्ध नहीं कर पाए, तो आज का दिन सबके लिए होता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन कैसे आज के दिन किया हुआ दान पुण्य हमारे पितरों को लगता है? देखिए, सबसे पहले आज के दिन या जो पितृपक्ष में 16 दिन ये प्राप्त होते हैं, शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है कि जले नापि चाना श्राद्धा शाके नापि करोतिया अमायाम पितृतस्य सापम दात्वा प्रयंति चा। इन 15 दिन में अगर हम नहीं करें तो वास्तविकता में हमें दोष लगता है। अब ये एक बड़ा युवा वर्ग का, आज हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत अपना रहे हैं, अपनाना चाहिए, लेकिन अपने जड़ से भी साथ में जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शास्त्र के अंतर्गत कुछ कहा गया है तो बहुत रिसर्च करके कहा गया है, साधारणतया नहीं कहा गया है। जो भी व्यक्ति, जो आपके पूर्वज हैं, वो इस जन्म से संबंधित हैं या पूर्व जन्म से संबंधित हैं। जिस प्रकार हम जब सो जाते हैं तो हमें अपने शरीर का याद नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। स्वप्न में हम अनेक प्रकार की चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब जागृत होते हैं तो हमें स्वप्न से, तो हम अपने शरीर में आते हैं, हमें अपने शरीर का भान होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यस, उसने दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिया है, कोई पशु योनि में चला गया है, कोई मनुष्य योनि में चला गया है, कोई देव योनि के अंतर्गत चला गया है, वो अलग अलग योनि में पहुंच गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई वो अगर अलग योनि के अंतर्गत पहुंच गया है तो हम दे रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, वो उसको प्राप्त कैसे होगा? तो शास्त्र ये बड़ा स्पष्ट कहता है कि उसने अलग योनि में जन्म लिया है, उसको नहीं पता कि उसका वंशज कौन है, लेकिन आपका उससे कनेक्शन है, आपको पता है कि मेरे पूर्वज रहे हैं। तो जब आप उसके निमित्त दान करते हैं तो जिस योनि के अंतर्गत भी वो है, उसका जो पुण्य कर्म है वो बढ़ता है और उसको उस परिस्थिति के अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा विष्णु पुराण के अंतर्गत और मत्स्य पुराण के अंतर्गत इन चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। मान लीजिए कई बार आप देखते हैं कि आप किसी के जीवन में अचानक वृद्धि आनी प्रारंभ हो जाती है, अचानक परिस्थिति परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है, तो जब उसका वंशज उसके निमित्त कुछ दान इत्यादि कर रहा है तो जिस भी परिस्थिति में उसको प्राप्त होता है, शास्त्र कहता है कि कोई देव योनि में है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा जो किया गया श्राद्ध इत्यादि है, दान इत्यादि है, वो उसको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेतत्व इत्यादि को प्राप्त हो गया है तो उसको रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई पशु योनि में को प्राप्त हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उसको तृण घास के अंतर्गत प्राप्त होता है। कोई मनुष्य योनि के अंतर्गत है तो उसके भाग्य में वृद्धि होती है। तो प्राप्त सब कुछ होता है, नियम ये है। अच्छा, एक चीज नवजोत जी और बताना चाहता हूं, आज सर्वपितृ श्राद्ध है, ये नहीं है कि आप पूरी तरह से तर्पण करें या बहुत कुछ दान करेंगे तो ही पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। शास्त्र ये कहता है यदि अभाव है, धन इत्यादि नहीं है, समय इत्यादि नहीं है, तो एक माला गायत्री कर लेने से, हाथ ऊपर उठाकर प्रणाम कर लेने से या गाय को चारा इत्यादि तक खिला देने से पितृ को शांति प्राप्त हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पितृ को सब कुछ प्राप्त होता है। ये सबसे सिंपल है अगर आप करना चाहें तो। अब ये तो ही शास्त्रों की बात। यही सवाल प्रतीक जी आपसे, क्योंकि आप हमेशा प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, इसका कैसे आप इसको प्रैक्टिकली वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे? देखिए, वैज्ञानिक नज़रिए से तो ये खगोलीय घटना है और हमें उसी तरह से लेना चाहिए। हाँ। उसकी तमाम वजह है, वो एक एक करके मैं बताता हूँ। आज का जो ये रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है, 93% ऑक्युपाइड बाई मून, मतलब चंद्रमा 93% ढक लेगा। इसीलिए पूरा सूर्य ग्रहण नहीं है, ये पूरा नहीं ढकेगा,
रिंग ऑफ फायर जैसी स्थिति बन रही है, वलयाकार सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं। जैसा कि अब राज जी बता रहे थे, देखिए वैज्ञानिक महत्व हर चीज़ का है। जैसा कि मैं हमेशा ग्रहण के बारे में कहता हूँ, आज भी भारत में 63% सर्पदंश की घटनाएं गांव में होती हैं। क्यों? और वो रात्रि समय पे होती हैं। तो पहले कहा गया रात्रि में आप बाहर मत निकलिए, ग्रहण के समय बाहर मत निकलिए। क्यों? 6 बजे के बाद खाना खा के लोग सो जाते थे और तब लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, अंधेरा होता था। और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा की रोशनी ऑलरेडी खत्म है और ऑलरेडी ग्रहण लग रहा है, तो ये क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी बाहर निकल आते हैं, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है बाहर मत निकलिए। कहा जाता है डायरेक्ट आंखों से मत देखिए। अल्ट्रावायलेट रेजर्स में चेंजेस आते हैं जो कि आइज के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट देखिए मत। कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां छुरी कैंची चाकू का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि भाई आज लाइट है, पहले नहीं होती थी, आपको लगने का डर होता था। तो तमाम ये चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उसको आडंबर के चाशनी में डुबो के बेचना सही नहीं है। उसे हमें समझना होगा। तो ग्रहण में ग्रह हमारी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो आज का दिन है ग्रहण करवाइए अपनी समस्या। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, इनका पाठ करिए, अपने ग्रह को बलि करिए। ना कि आप डरें और डर के सहम के एक जगह बैठ जाएं और निगेटिविटी को बुला लें। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में हो रहा है, सूर्य आत्मबल भी हैं, तो निश्चित तौर पर इम्पैक्ट करेगा। तो हर चीज़ का साइंटिफिक इम्पैक्ट है, तो लेकिन उसे डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। मैं भी कहता हूं कि आप डायरेक्ट नेकेड आई से मत देखिए सूर्य ग्रहण को। हालांकि हमारे इसमें साइंटिस्ट और इसमें बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि मैं भी कहता हूं मत देखिए, वो कहते हैं देख सकते हैं। लेकिन इन सब की वजह है, और ये ग्रहण निश्चित तौर पर अगले 40 दिन तक अच्छा नहीं कहा जाएगा। सर्वपित्र अमावस्या का जो दिन चूज किया है ग्रहण ने, वो अच्छा नहीं है। सूर्य केतु की स्थिति, राहु शनि और सूर्य षडाष्टक योग बना के बैठे हैं। ये बहुत खराब स्थिति बन रही है। लेकिन एक सत्ता का कारक, एक जनता का कारक। हाँ। एक सत्ता और एक जनता, सत्ता और जनता के बीच तनाव बांग्लादेश में देखा हो सकता है, कुछ और देशों में देखा जाए। तो इस तरह की स्थितियां अगले 40 दिन तक पैदा होंगी। इस साइड पे तो है ही नहीं ना, तो फिर क्या नहीं, इस साइड नहीं है। लेकिन मैंने अपनी शुरुआती जो चीज करी थी, सूर्य एक है ब्रह्मांड में। हाँ। इम्पैक्ट यहाँ 10% होगा, वहाँ 90% होगा साउथ अमेरिका में, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा और यहाँ के भी जगहों पे हलचल देखी जाएगी। और जो इन्वॉल्व है, साउथ अमेरिका में डीलिंग कौन कर रहा है, अमेरिका में डील कौन कर रहा है, जो डील कर रहे हैं वो कंट्री इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी वहाँ पे काफी तेल पहुंचा रहा है। ठीक है। तो इन सब जगहों पे उथल पुथल आप देखेंगे। इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, जैसे प्रतीक जी कह रहे हैं, संजीव जी आपके पास आते हुए 10% भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में सवाल जो लोगों के जहन में है, हालांकि सिर्फ अलर्ट करने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि असर भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल बहुत कॉमन है लोगों के जहन में कि जब भले ही यहाँ पर सूतक नहीं लग रहा हो, भले ही हमें तमाम नियमों का पालन नहीं करना है, लेकिन फिर भी कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में क्या वापस से मंदिर को, मूर्तियों को धोने की ज़रूरत है, स्वच्छ करने की ज़रूरत है, स्नान कराने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, ये तो ऐसी बात है साहब कि कल से, क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ, शारदीय नवरात्रि आरंभ है, इसलिए क्योंकि एक बड़ा पर्व है और एक पर्व एक दिन के लिए आता है। लेकिन यहाँ नवरात्रि 9 दिन 9 रात्रि इनका जो है चर्चा रहेगी, इनकी पूजा रहेगी, एक विशेषता है हमारे देश में। तो क्योंकि ये नारी प्रधान ये देश है, भारत देश, इसलिए भारतम विपदशंति, इसका नाम भारत पड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। भारत जैसा दूसरा दुनिया में कोई देश नहीं है और सारा कुछ जो मैन है, जो मूल है, वो सब भारत में, बाह्य कहीं किसी देश में नहीं है। तो जैसे संपूर्ण शरीर के पार्ट होते हैं, तो जैसे हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा, लेकिन हार्ट का काम जो हार्ट करेगा वो कोई नहीं कर सकता है। तो हार्ट जो है ना पूरी बॉडी में, वो भारत है। तो भारत जैसा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। तो क्योंकि हमारे यहाँ कल माता रानी का जो है पदार्पण कल से हो रहा है और बड़ी दिव्यता से हो रहा है, तो माँ के लिए अपने मंदिरों को स्वच्छ करना, पवित्र करना, ये इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ सूतक का प्रभाव है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। और बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, पर गंगाजल आदि से पवित्र करके, स्वच्छ करके मंदिर को, क्योंकि कल से नवरात्रि प्रारंभ है, तो इसलिए लोग अपने मंदिर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिव्य जो है कलश स्थापन करें, माता रानी का पूजन करें और कन्याओं को जिमाएं। देखो, और इस तरह से भाव से होकर के, युक्त होकर के, और माँ का पूजन करें, माँ का पदार्पण कराएं। आपके जीवन में सर्व मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा। और एक बड़ी बात बता देता हूँ, कल जो है माता महा का श्राद्ध आज, नवजोत जी, श्राद्ध आज संपन्न है, पितृ विसर्जन भी हो गया है, आचार्यों ने कहा, और ये सही बात है। लेकिन माता महा का श्राद्ध, माता महा माने नाना जी का श्राद्ध, वो कल होता है।
उनका जो तर्पण है वो कल होता है। एक विशिष्ट बात आपके जीएनटी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी परंपरा भारत में है। तो कल से नवरात्रि है, बड़े भाव से प्रेम से माँ का आह्वान करें, पूजन करें। आपके जीवन में सर्व मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा, आपका कल्याण होगा, आनंद होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करें। आखिरी 6 राशियां जल्दी से वाना जी से जान लेते हैं जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के जो स्वामी देव हैं वो शुक्र हैं। शुक्र देव की आप जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं उतना अच्छा है। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः का भी आप अपने जीवन में जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप ग्रहण के दौरान जो है अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का। कल से भी नवरात्रि शुरू हो रही है और ग्रहण के दौरान भी जो भी आप जाप करते हैं वो कई गुना आपके जीवन में लगता है। ग्रहण के पश्चात जो है आप कोई भी सफ़ेद मिठाई जैसे कि रसगुल्ला हो गया या बर्फ़ी हो गई, ये चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। चाहे तो कुछ ऑर्नामेंट्स अगर आपकी समर्थता है वो भी आप दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं जो कि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी देव हैं मंगल देव। आज के दिन जो है आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। चाहे तो है आप राम स्तुति भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्रोत भी जो है आप पढ़ सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप भी कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नाम भी जो है आप रिसाइट कर सकते हैं। ग्रहण से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा कम करना है। अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल रखिए, क्योंकि सूर्य देव भी फायर एलिमेंट का कारक है और मंगल देव भी फायर एलिमेंट का कारक है। तो जितना हो सके बिल्कुल कूल रहिए और बिल्कुल काम रहिए और मुस्कुराते रहिए। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए मैं आपको बोलूँगी आप जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद कुछ पीली मिठाई भी जो है दान कर सकते हैं। अपने गुरुओं को ज़रूर याद कीजिए, अपने गुरु की जो है ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, अपने गुरु मंत्र को कर सकते हैं। सूर्य देव की जो भी क्वालिटीज़ हैं आप ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर आ रही हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है और जो ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है आप लोगों के ऊपर। और वैसे भी जो है शनि की 7.5 भी आप लोगों के ऊपर चल रही है, पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है। शनिदेव की आराधना करें, अपने कर्मा पर जो है खास चेक रखना है। ओम शम शनिचराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। कहते हैं जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी अपने जीवन में जो है परेशान नहीं करते हैं। कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि पर भी जो है 7.5 चल रही है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सकता है कोई भी ग्रहण के बाद कुछ काला दान जो है कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो भी आपके गुड कर्मास हैं जो आगे भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि शनि देव एक कर्म प्रधान ग्रह है, तो आप अपनी लाइफ में कीजिए और ग्रहण के बाद कुछ गरीबों की मदद कर दीजिए ताकि उनके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए और वो आपको एक अच्छी सी ब्लेसिंग आपके जीवन में दे के चले जाएं। आखिरी राशि की हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। आपके को क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः का जाप या फिर ओम गुरवे नमः का जाप करें। विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, लेकिन सब मानसिक जाप करना है। ग्रहण के बाद विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ा सकते हैं। मंदिर में कुछ हल्दी की गांठें या फिर येलो कलर का पंपकिन जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। केले के वृक्ष में जो है आप जल दे सकते हैं और सूर्य देव का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य सहस्त्र नाम सुने। सूर्य नमस्कार जो है बाद में आप कर सकते हैं जब ग्रहण जो है ओवर हो जाएगा, और सूर्य देव की क्वालिटीज़ को अपने जीवन में जितना उतार सकते हैं उतना उतारिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।